जय हिंद दोस्तों। ये जो मेरा चैनल है ये हमने सिर्फ़ इसलिए नहीं बनाया था कि इसके एवज़ में हम काफ़ी सारे सब्सक्राइबर गेन करेंगे, लाइक, व्यू और इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें, समझा सकें। अगर 1% भी कोई मेरी बात को समझ सकता है और उसमें बदलाव हो सकता है तो इस चैनल का सबसे बड़ा मोटिव वही होगा। तो दोस्तों, आज हम एक शब्द को लेके बात करेंगे। ये शब्द जो समझ सकता है उसके लिए बहुत बड़ा शब्द है और जो नहीं समझ सकता उसके लिए एक छोटा सा शब्द है। ये शब्द है दोस्ती। दोस्ती शब्द अपने आप में इतना अहम शब्द है कि समझने वालों के लिए तो पूरा समुंदर भी कम पड़ जाएगा, न समझने वालों के लिए एक नाला के समान है। हम कह सकते हैं इसके बारे में कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपना हित नहीं होता है। ये तो बस यूं ही चलने वाली दोस्ती होती है, कदम से कदम मिला करके एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ करके एक मुश्किलों में, दुख और सुख में चलने का ये साथ होता है दोस्ती। और कहा जाता है ना कि बचपन की जो दोस्ती होती है, और हम लोगों के समाज में कहा भी जाता है ओल्ड इज गोल्ड। वास्तव में ये बात मेरे भी जहन में साबित हो गई कि वास्तव में ओल्ड इज गोल्ड ही होता है। जो अपना दोस्त होता है वो आखिरी तक वही साथ देता है। बाकी जो रिश्ते बीच में बनाए जाते हैं, तमाम तरह के लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, कहने के लिए बस दोस्त होते हैं। आपने तो दोस्ती निभाया होगा, अपने तरफ से खुल के आपने दोस्ती निभाया, लेकिन सामने से फरेब ही मिलता है। इसलिए हमें भी बहुत कुछ आकर के इस कर्म भूमि पर सीखने को मिला है। मेरी जन्मभूमि, मेरा केवल एक ही दोस्त रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा और बाकी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे लड़ना, उससे झगड़ना, उससे बातें रखना, उससे बहुत कुछ कह पाना, उसको सुना पाना, उससे सुन पाना, ये सब तो चलता रहता है। ये तो पक्की दोस्ती का निशानी है, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो ये फरेब की दोस्ती है दोस्तों, एक कर्म भूमि पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जन्मभूमि पे तो नहीं, लेकिन जब कर्म भूमि पे आए तो यहाँ पे सारे दोस्त फरेब के दोस्त मिले, फरेबी दोस्त मिले, और कहने के लिए वह दोस्त मिले। लेकिन मेरे जहन में ये सब नहीं था, और नहीं होना चाहिए किसी के जहन में। लेकिन इन सब चीज़ों से सीखने को मिलता है। आप सीखिए, जहाँ भी जाते हैं कुछ नए लोग मिलते हैं, कुछ नई आदतें मिलती हैं, कुछ नए लोगों से कुछ ना कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। यार, पैसों से दोस्ती नहीं चलती है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। पैसों से दोस्ती कतई नहीं चल सकती। अगर किसी को लगता है कि पैसों से दोस्ती चलती है तो फिर वो उसके लिए दोस्ती होगी, मेरे लिए नहीं। मैं ऐसी दोस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी दोस्ती पैसे के लिए नहीं है, और ना पैसों से चलती है, ना ही कभी पैसों के जिक्र हुई मेरी दोस्ती में। और मेरा जो दोस्त है और हमेशा रहेगा आजीवन, कभी पैसे के लिए कोई जिक्र नहीं, ना पैसे की कोई बात है। लेकिन दोस्ती है तो है। लेकिन यहाँ पे बस पैसों की दोस्ती थी यार। मैं समझ तो नहीं सका, लेकिन अब समझा। ये दुनिया और इस समय और ये कर्म भूमि पैसे के लिए बनी है, और दोस्त भी पैसे के लिए ही बने हैं। अगर पैसा आपके पास है, और आप क्या ही कहें, बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कम बोलना और ज़्यादा समझना ये निशानी है। और ये वीडियो सिर्फ मेरा बनाने का मकसद ये नहीं है कि हाँ लोगों तक ये बात पहुँचे, लेकिन दोस्त शब्द को बदनाम करना कोई आम बात नहीं है। दोस्ती माधव और सुदामा की भी थी, और दोस्ती वही भी होना चाहिए। यहाँ गरीबी और अमीरी नहीं होनी चाहिए दोस्त। धन्यवाद। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें ये सीख मिली है, हमने सीखा है यहाँ पे ये चीज़, और सीखना भी चाहिए। अगर आप
ठोकरों से नहीं सीखेंगे और संभलेंगे नहीं तो फिर तो ठोकर आपको हमेशा लगेंगे और हमेशा घायल होंगे। इसलिए आप संभलिए, सीखिए। लोगों से मिलने का मतलब ही होता है सीखना। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए और बने रहिए मेरे साथ। मेरा मकसद ये नहीं है कि हाँ हम बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन करें और लोगों से करें। मेरा मकसद यही है कि बस हमारी बात आप तक पहुँचे और आपके विचार और ज़हन में मेरी बात अगर बैठ रही हो तो ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।